राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। अपना जो है तीसरा अध्याय कर्मयोग कंप्लीट हो गया है। आपको इस अध्याय से क्या शिक्षा मिली आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। जिन लोगों को समझ नहीं आया एक बार फिर से समझ लेते हैं, आइए जानते हैं। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन कर्म फलों की आसक्ति के बिना निष्काम भाव से करना चाहिए। कार्य से जो है भागना समाधान नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य का जो है पालन करना ही सच्चा धर्म है। अब कुछ पॉइंट से समझ लेंगे। पहला पॉइंट है निष्काम कर्म। फल की चिंता के बिना अपना कर्तव्य निभाना ही जो है सबसे उत्तम मार्ग है। जब आप फल की इच्छा छोड़ देते हैं तो कर्म बंधन नहीं बंधते, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कर्म अनिवार्य है। प्रकृति का नियम है कि कोई भी व्यक्ति जो है एक पल भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सांस लेना, उठना, बैठना भी जो है कर्म है, इसलिए कर्म से जो है पलायन संभव नहीं है। थर्ड है आदर्श आचरण। समाज में जो श्रेष्ठ या सफल लोग होते हैं, आम जनता उनके आचरण का ही जो है अनुसरण करती है, इसलिए मार्गदर्शकों को और बड़ों को जो है हमेशा सही और प्रेरणादायक कार्य करने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है स्वधर्म का पालन। किसी दूसरे की नकल करके उसका कार्य करने परम धर्म से जो है बेहतर है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार अपना स्वाभाविक कार्य करे। ठीक है। पांचवा पॉइंट है कर्तव्य रूपी यज्ञ। मनुष्य को जो है कुछ भी मिलता है उसे समाज और प्रकृति को वापस कर देना चाहिए। जो व्यक्ति बिना यज्ञ, सेवा, दान और परोपकार के केवल अपने लिए ही खाता पीता है, वह जो है वास्तव में चोर के समान है। ठीक है। 6 पॉइंट से समझेंगे। इंद्रियों और मन पर नियंत्रण। काम और क्रोध मनुष्य के जो है सबसे बड़े शत्रु है। इन्हें केवल अपनी आत्मा के ही उच्च बुद्धि और संयम के द्वारा ही वश में किया जा सकता है। ठीक है।